नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 3 सितंबर 2025 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियमों के तहत अब उन्हें एडमिशन के समय 25 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक का बॉन्ड भरना अनिवार्य होगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के मुताबिक यह नई व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रदेश के सभी सरकारी और राज्य मेस के अंतर्गत संचालित मेडिकल कॉलेजों में लागू की जाएगी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जिसे सुनते ही लोग दंग रह गए। यहाँ सोना चांदी नहीं बल्कि पूरा का पूरा तालाब ही गायब हो गया। रीवा के चाक घाट क्षेत्र के गांव कठोली में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब का निर्माण होना था। कागजों पर बताया गया कि 9 अगस्त 2023 को इस तालाब का काम पूरा कर दिया गया और उस पर 24,94,000 रुपए खर्च भी दिखाए गए। लेकिन जब ग्रामीणों ने वहां जाकर देखा तो उन्हें तालाब तो दूर उसके निशान तक नहीं मिले। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं और थक हार कर मुनियादी कर इनाम तक घोषित कर चुके हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए अल्पसंख्यकों के पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया गया है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 31 दिसंबर 2024 से पहले इन 3 देशों से भारत आने वाले अल्पसंख्यकों को पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। वो बिना पासपोर्ट के भी देश में रह सकते हैं। ये आदेश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 अल्पसंख्यकों हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोगों पर लागू होगा। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा में कड़े कदम उठाए हैं। रेलवे के मुताबिक एनसीआर की सभी ट्रेन के कोच एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे लगने से यात्रियों की सुरक्षा में भारतीय रेलवे को मदद मिलेगी। इससे कंट्रोल रूम से कोच की निगरानी की जाएगी। बताया जा रहा है कि आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम में एआई बेस्ड कैमरे मददगार साबित होंगे। जयपुर में आज ईडी की टीम जमीनी कारोबार से जुड़े लोगों के यहाँ छापेमारी कर रही है। सुबह 6 बजे से जमीन का व्यापार करने वाले ज्ञानचंद अग्रवाल, गोवर्धन अग्रवाल, ग्रैंड उनियारा होटल के मालिक दलपत सिंह, प्रभुलाल चोपड़ा और मानसरोवर के चोपड़ा परिवार से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। करीब 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर ईडी की टीम पुलिस बल के साथ रेड कर रही है। जानकारी में सामने आया है कि जमीन से जुड़े घोटालों में ईडी की यह सबसे बड़ी रेड है। करोड़ों रुपए की जमीन में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा फैसला लिया है। अब 1 लाख नहीं, पूरे 2 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट लगेगी। हर गली, हर सड़क और हर बाजार राशन होगा। दीपावली से पहले कार्य शुरू होगा। बढ़ती आबादी और क्षेत्रीय विस्तार को देखते हुए निर्णय लिया गया है। आधुनिक प्रकाश व्यवस्था सुरक्षा की गारंटी बनेगी। पुरानी और कमजोर लाइटें हटाई जाएगी। नई एलईडी लाइटों से ऊर्जा की बचत होगी। सोने की कीमत में पिछले 5 दिनों में 5,000 से ज्यादा की तेजी आई है। सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,08,400 रुपए पर पहुंच गई है। इसके साथ ही राजस्थान में स्टैंडर्ड सोने की कीमत ने आज इतिहास के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं चांदी की कीमत 1,26,200 रुपए पर बरकरार है। सराफा व्यापारियों के अनुसार अगले कुछ दिनों में कीमती धातुओं की कीमत में और तेजी आने की संभावना है। राजस्थान में फ्री बिजली की नई योजना में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। बिजली बचत पर इंसेंटिव देने की बजाय अब सौर ऊर्जा अपनाने पर फोकस कर दिया गया है। कैबिनेट में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली घर योजना के जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, उससे शुरुआती चरण में योजना से जुड़ने वालों को 10 लाख उपभोक्ताओं को 1,100 रुपए की एक मुश्त सब्सिडी दी जाएगी। राजस्थान हाई कोर्ट ने करीब 13 साल बाद ऑल इंडिया बार एग्जाम में वकील को फेल बताने पर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सचिव को 9 सितंबर को रिकॉर्ड सहित तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने यह आदेश वकील भागीरथ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने साल 2012 में ऑल इंडिया बार का एग्जाम दिया था, जिससे उसे पास घोषित किया गया था। करीब 13 साल बाद उसका नाम परीक्षा पास नहीं करने वालों की सूची में शामिल कर दिया गया। अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील में डाले जा रहे नाले के गंदे पानी को लेकर एनजीटी ने सख्त रवैया अपनाया है। एनजीटी की ओर से नगर निगम पर 38,70,75,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 60 दिन में नगर निगम को यह राशि जमा करवानी होगी। जमा नहीं करवाने पर 1.5% पेनल्टी हर महीने लगाई जाएगी। भारतीय पब्लिक लेबर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल साहू ने बताया कि अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील में पिछले कुछ दिनों से दुर्गंध फैल रही है, जिसके कारण पर्यावरण को भी खतरा मंडरा रहा है। इसके चलते बीमारी भी फैल रही थी। जोधपुर में साइबर अपराध का जाल फैलता जा रहा है। यहाँ शातिर ठग नए नए तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। शहर में साइबर अपराध के 3 चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। पहला मामला क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का है। यहाँ एक व्यक्ति को 21,05,000 रुपए का चूना लगाया गया। दूसरा मामला एक सेवानिवृत्त सैनिक से जुड़ा है, जिससे अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए गए 5,39,000 रुपए पर एक फर्जी बैंकिंग ऐप के जरिए गंवा दिए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में करले गुट्टालू पहाड़ी पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल छत्तीसगढ़ पुलिस, जिला आरक्षी गार्ड, डीआरजी और कोबरा यूनिट के जवानों से आज बुधवार को यहां मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने करेलू गुट्टालू पहाड़ी पर चले अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में वीर जवानों द्वारा शौर्यपूर्ण प्रदर्शन कर अभियान को सफल बनाने के लिए सभी सुरक्षा बलों के जवानों को हृदय से बधाई दी। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री जन सेवा सदन पर अब एक बार फिर जन सुनवाई की है। इस पर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए पुख्ता प्लान तैयार किया है। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान राजेश खिमजी नाम के व्यक्ति ने हमला कर दिया था। हमले के बाद यह पहली जन सुनवाई है। दिल्ली की सीएम के पास जन सुनवाई के दौरान अलग अलग इलाकों से यहाँ लोग पहुंचे हैं। डीडवाना कुचामन जिले के मारोट गांव में पेयजल समस्या से आमजन आक्रोशित है। मारोट के ग्रामीणों ने प्रशासन से बार बार समस्या के समाधान की मांग की है। जब कोई ठोस समाधान नहीं निकला तो अब ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मारोट के ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। श्रीगंगानगर शहर में ई ब्लॉक में एक घर के आगे सुंदर गमले रखे हुए थे। एक महिला की नजर पड़ी तो उसकी नीयत बदल गई। वह रात के समय इनमें से 2 गमले चोरी करके ले गई। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटनाक्रम के अनुसार 64 ई ब्लॉक में संजय सिंगल का मकान है। उन्होंने अपने घर के चबूतरे पर विभिन्न तरह के पौधे लगा रखे हैं। किसी महिला की उन पर नजर पड़ गई। उसने उसने शॉर्टकट रास्ता अपनाया। मंगलवार तड़के 4 बजे यह महिला दबे पांव आई और 2 गमले उठाकर पास की गलियों में खो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।